तो आज की बड़ी खबर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। राजस्थान के करौली में जहां पर एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया, आज उस पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक समाज की पंचायत बुलाई गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पंचायत के अंदर जहां हजारों लोग आसपास के गांव के भी इकट्ठा हो गए, लेकिन स्थानीय विधायक पहुंचे नहीं, कोई मंत्री नहीं आया, प्रशासन का एक नुमाइंदा वहां पर नहीं है। वहां पर लोगों के बीच समझाइश करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए बीजेपी के विपक्ष के सांसद को जाना पड़ा। केवरीलाल मीणा ने वहां जाकर पंचायत करवाई और कुछ फैसला कराया, लेकिन उससे बहुत सारे गांव वाले असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा वहां मौजूद हैं, पंचों के बीच में इस वक्त है। मनीष, बात कीजिए उनसे। नहीं है, इसलिए कानून की स्थिति बेहद बदतर है। देखिए सौरभ, बड़ी विडंबना की बात है कि पंचों ने ही सबसे पहले यह कहा था कि ये जो मंदिर पर जबरदस्ती दबंग अधिग्रहण करना चाह रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। चूंकि मीणा बाहुल्य इलाका है, जो अपराधी है वो भी मीणा समाज से आता है। उसके बाद पंच ही के फैसला लिया गया, तभी ये माना गया। लेकिन सरपंच कुछ यहाँ पे मौजूद है, पंच पटेल हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ तो इस फैसले से मुखातिब होते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पंच पटेलों का ये फैसला होना था तो फिर सरकार से बातचीत क्यों, 40 घंटे आपने क्यों बिताए, क्या वजह रही? तमाम इन मुद्दों पर बातचीत है, फिर क्या मिलेगा पीड़ित परिवार को? देखिए, जो पीड़ित परिवार था, बाबूलाल जी थे, उन्होंने पंचों के सामने ये पक्ष रखा और पूरे गांव ने मिलकर लिखित में दिया और उसको समझाया कि आप बाबूलाल जी की भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने गांव की बात नहीं मानी। गांव की बात नहीं मानने के बावजूद जब कब्जा किया है तो उसकी ये परिणति हुई है। अब कोई आदमी अपराधी होता है, चोर होता है, डाकू होता है, उसकी जाति होती है क्या? उसकी कोई जाति नहीं है। उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा बूकड़ा गाँव, जो की इस तहसील का सबसे बड़ा गाँव है और मीणा बाहुल्य गाँव है और अपराध करने वाला मीणा है, आपको जातिवाद नहीं दिखाई दिया। पूरा मीणा समाज, पूरी सातों कौम, सब पंडित श्री जो स्वर्ग भी उठेंगे कि सहानुभूति कहीं ना कहीं उस लिए भी रहेगी, क्योंकि मीणा समाज का अपराधी है और एक ब्राह्मण समाज का आदमी मारा गया। इस तरीके की तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपके ही लोग उठा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी समय अपराधी कोई भी हो, डेकोरेट होता है या चोर होता है, उसकी कोई जाति होती ही नहीं है, उससे कोई हमदर्दी नहीं। पटेल कोई फैसला लेना था तो 40 घंटे किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सरकार से तो कोई आया नहीं, तो आपने बात किससे करी? आया ही को नहीं। हम तो साहब कहेंगे कायल का लेर बैठे नहीं आया तो हम कहेंगे अब सब दुनिया भूखी बैठी है, यहाँ कोई ने चूल्हो नहीं बढ़ाया, कोई रोटी नहीं खाएगा, लहस लेर बैठे रहेगा कहीं, यहाँ कब तक बैठे रहेगा? यहाँ एक बात बताऊं, कोई भाई ने चूल्हो नहीं बनाया बस्ती में कायल से, अब रोटी तो खाएगा, लहस लेर कब तक बैठे रहेगा? फिर फैसला कैसे माना गया? ये फैसला लिया फैसला तो डॉक्टर ने कही है, मतलब बाद में सहयोग दियो, जो हमने मान कर लियो और हमने कहेंगे अब दाह संस्कार के लिए कहेंगे रह गया, दाह संस्कार लगाऊंगा आप। बड़ी अजीब स्थिति है कि सरकार तो जरूर है, लेकिन अभी भी आज भी ऐसे भी कई गांव हैं जहां पंच पटेलों का फैसला सर्वमान्य है। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का भी है कि जब पंच पटेलों ने ये माना और पहले ही ये कह दिया था कि इस जमीन पर नजरें ना लगाए, ये मंदिर माफी की जमीन है, अगर वो दबंगई से जमीन हासिल करना चाहता है तो पूरी तरीके से गलत है, तब तो वो परिवार माना नहीं। और अब जब इतनी ज्यादा बड़ा घटनाक्रम हो गया है, तब पंच पटेल 40 घंटे सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके की मांगे मानी जा रही है, तो सवाल कई उठते हैं। लेकिन और अभी भी नाराजगी इस बात की, ये सारा मामला एक वाक्य में कहें, एक शब्द में कहें तो सरकार की घोर असंवेदनशीलता का लगता है। पवन, जो बात पंच बता रहे हैं मनीष को कि जब कोई आया नहीं तो हम कब तक इंतजार करते? कोई प्रशासन से नहीं आया, कोई सरकार से नहीं आया, लोग वहां बैठे हैं भूखे प्यासे, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लाश पड़ी हुई है पुजारी की, कब तक हम ये होने देते? अगर कोई बात करने के लिए नहीं आया तो मजबूरी में पंचों को फैसला करना पड़ गया। सरकार की इससे बड़ी असंवेदनशीलता और क्या हो सकती है? सौरभ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सरकार की तरफ से प्रतिनिधि नहीं आए, लेकिन डीएम और एसपी आए थे। और जो ये पंच प्रतिनिधि के फैसले की बात हो रही है, पंच प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो मदद सरकार की तरफ से ऑफर की गई, जो डीएम है उन्होंने 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक आवास, एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी और स्थानीय एसएचओ का ट्रांसफर, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफर किया था, जिसे यहां के पंचों ने, पंच रिप्रेजेंटेटिव जो बातचीत के लिए गए थे, उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि मांगे ज्यादा थी, बीच का रास्ता ये निकला है। ऐसा नहीं है कि नॉन बाइंडिंग है और पंचों ने ही ऐलान कर दिया
किया है। एडीएम यहां पहुंचे हुए हैं और अंतिम संस्कार के लिए कोई भी जरूरत हो तो उसके लिए एडीएम पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वो पंचायत अलग थी जिसमें फैसला हुआ कि ये जमीन उन्हीं को दे दी जाए, जिसकी एक नोटिंग पटवारी को भी भेजी गई थी। लेकिन अभी जो फैसले हुए हैं वो डीएम की तरफ से हैं। एडीएम ने कहा है कि माननीय सांसद साहब ने जो फैसला डिक्लेयर किया है वो सहमति से हुआ है, वो डिलीवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वेग है और उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग है। मैं यहां ये स्पष्ट करना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए कि आप वहां और लोगों के बीच में भी हैं, परिवार के बीच में भी हैं, अब वहां सहमति हो गई है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए? जी बिल्कुल सौरभ, हम यहां से 4 कदम पीछे इसलिए हट गए हैं क्योंकि पंडित जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। यहां ये वक्त कुछ ऐसा है जहां परिवार को कुछ प्राइवेसी देने की जरूरत है। वहां का माहौल बेहद गमगीन है, अर्थी तैयार की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि हमारा इस वक्त वहां होना ठीक है। लेकिन हां, परिवार में अंतिम संस्कार की सहमति है, उनकी अर्थी तैयार की जा रही है। इसके अलावा एडीएम पहुंचे हुए हैं। हमने अभी एडीएम से सवाल किया कि आपके पार्ट पर यह असंवेदनशीलता नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 48 घंटे से यही हूं, 100 मीटर दूर हूं कोरोना की वजह से, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और ऐसा नहीं है कि हम असंवेदनशील हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन हां, यह सवाल भी सबके सामने है कि 2 बजे तक डीएम यहां नहीं पहुंचे और 22 घंटे तक शव को यहीं रखा गया, और जब उनका अंतिम संस्कार अब होगा यहां 6 बजे के आसपास, उस वक्त को यहां उनका पार्थिव शरीर आए 24 घंटे हो चुके होंगे। वो तस्वीर का दूसरा पहलू है। लेकिन फिलहाल परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है, अर्थी उनकी तैयार की जा रही है और हम 2 कदम पीछे हट गए हैं ताकि परिवार को कुछ पर्सनल स्पेस दिया जा सके। हमारे कैमरे की शायद वहां जरूरत नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो इस वक्त जो वहां माहौल है, परिवार को एक निजता की जरूरत है और आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ परिवार में कोई व्यक्ति गया हो और वो भी इतनी जघन्य हत्याकांड में किसी की जान गई हो, तो वहां क्या माहौल होगा इस वक्त। अच्छा, एक बार बहुत सारे दर्शक जो हैं अभी की पूरी परिस्थितियों को नहीं हो सकता उनको पूरी तरीके से पता हो, तो मैं चाहता हूं एक बार मनीष आप सबके लिए बता दीजिए कि आज दिन भर यहां क्या हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो किसी के मन में यह होगा कि आज के दौर में यह कैसे हुआ कि एक पुजारी को जिंदा जला डाला गया गांव के बीच में। यह हत्याकांड, यह इतना बड़ा, इतना सनसनीखेज कांड कैसे हो गया गांव के बीच में? देखिए, ये तो सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब शायद हर कोई मांग रहा था। यही वजह थी कि सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं। चूंकि मैं आपको इस कहानी का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये राजस्थान का पूर्वी इलाका है, पूर्वी राजस्थान है, भरतपुर, करौली, दौसा, ये मीणा समुदाय का ये पूरा इलाका है। सपोर्ट रहा। यहाँ से रमेश मीणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो विधायक है और यहाँ पर कुछ दिन पहले जो कि मंदिर माफी की जमीन थी और उसको लेकर पहले से विवाद चल रहा था और इस विवाद को सुलझाने के लिए बाकायदा पंच पटेलों ने कहा भी था कि भाई इस मंदिर माफी की जमीन को जबरदस्ती दबंग अधिग्रहण ना करें। लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिंदा पुजारी को जला दिया गया और उसके बाद जल्दी आनंद फानंद में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी 5 अभियुक्त फरार हैं। वो कौन है इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और उसके बाद जो तमाम आसपास के गांव के लोग हैं, किरोड़ी लाल मीणा चूंकि स्थानीय नेता है, मीणा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए उनको बुलाया पंच पटेल ने कि आप यहां पर आए, वाद विवाद सुलझाएं, बीच में मध्यस्थता की भूमिका करें, सरकार की तरफ यहां के डेलीगेशन बनके एक बातचीत लेकर जाएं। और ठीक वैसा ही हुआ। पंच पटेलों के साथ किरोड़ी लाल मीणा ने अगुवाई करी, अपनी बातचीत की, डेलीगेशन यहां से बना भी और डीएम और एसपी के साथ बातचीत की। पहले दौर की वार्ता विफल भी हो गई दोपहर को, लेकिन उसके बाद फिर से जब बातचीत की तो जो इन्होंने मांगे रखी थी उसमें 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, पीड़ित परिवार के यहाँ बच्चे को संविदा पे नौकरी मिलेगी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो पूरा जमीन है उसके लिए एक फॉर्म भरेगा, 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। जयपुर से बाकायदा एक क्राइम की टीम आएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो 5 अभियुक्त हैं जो बचे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तमाम बातों पर सहमति बनी और ठीक वैसा ही ऐलान जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है उन्होंने किया कि पंच पटेल क्या आप इन मांगों को जो नेगोशिएशन हुआ है सरकार से आप मानते हैं। तो उन्होंने सहमति प्रदान करी। परिवार ने भी यही कहा कि जो फैसला पंच पटेल का है हम उसको मानते हैं। ठीक उसके बाद यह धरना समाप्त हुआ और अब इंतजार किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार जल्द से जल्द पुजारी का तो इस वक्त का
इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गांव वालों के बीच, परिवार के बीच, पंचों के बीच इस बात की सहमति बन गई है कि जो पुजारी हैं जिनकी हत्या हुई थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि 40 घंटे बीत चुके हैं, उनका शव अभी भी गांव में ही मौजूद है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, हमारे दोनों रिपोर्टर्स उस गांव के बीच मौजूद हैं, गांव वालों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे।